हेलो, कैसे हो आप सब। तो स्वागत करता हूँ आपका भाई। जैसे कि आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, क्लास नंबर आपका 5 है, ठीक है। और इसमें हर एक टाइप का, हर एक कंसेप्ट का आपका क्वेश्चन कराया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन में लगता है कि आपके पेपर में आ सकते हैं, तो उसको हर तरीके से आपको कराया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कोर्स है आपको रिकॉर्डिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि अगर हम इस कोर्स को लाइव लेके आते, सपोज करो अगर हम यहाँ से इस कोर्स को 80 से 90 घंटे बनाते हैं, तो अगर इसी को हम लाइव लेकर आते तो आप ये मान के चलो ये कम से कम 180 से 200 घंटे का हो जाता। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में आप लोग बात भी करते, क्वेश्चन भी पूछते, मैं भी आपको रिप्लाई करता, कुछ बात मैं करता, कुछ आप करते, तो टाइम वेस्ट होना था आपका, ठीक है। तो इसलिए हमने जो फोकस किया कि पॉइंट टू पॉइंट बात, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अपना क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको कराया, कोई फालतू की कोई बात नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो कोर्स आपका 150, 180 या 200 घंटे में जाके आपका कंप्लीट होना था, वो आपका यहाँ पर लगभग 70, 75 और 80 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड करके डाला है। नहीं तो हम इसको लाइव भी लेके आ सकते थे। लाइव में हमें हमें ही फायदा था, क्या था, लाइव लेके आते तो आपको भी ये लगता कि ये 80 घंटे का कोर्स अभी हमने कराया है, तो आपको लगता कि यार ये तो आपका लगभग 200 घंटे के आसपास पहुंच गया, तो सर ने बहुत करा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, चीजें तब भी यही होनी थी, चीजें तब भी यही होनी थी, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होता है, टाइम बच जाता है, और इसमें हम ज्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपना सोल्व करते चलते हैं और आपको सारे कंसेप्ट बताते हुए चलते हैं। तो हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग वाले कोर्स का ये बेनिफिट होता है कि आप ज्यादा कंटेंट कम टाइम में आप ले सकते हो। बट लाइव में यही कंटेंट आपका मान के चलो 80 का है तो भाई डबल तो लगेगा ही लगेगा, 160 तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो 160 और 80 में बहुत फर्क होता है। इतनी देर में आप 50-60 घंटे में अपनी रीजनिंग निपटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। चलिए, तो टाइम एंड डिस्टेंस पे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 4 क्लास हो गई हैं। हर टॉपिक जो मैं कराऊं उसकी पहली क्लास जरूर करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें होंगी वो आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। और पिछला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया था 315 आया था, ठीक है। तो अब 315 वाले से आगे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और भाई कोर्स को बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझते हुए करना, ठीक है। और जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हमने जो आपके लिए कोर्स बनाया ये 100% आपके लिए सफिशियंट है। क्वेश्चंस का लेवल जो है आपके लिए काफी अच्छा लेवल तैयार किया गया है। आप देखोगे कि इस जितने टाइप में हम आपको यहाँ पर कराएंगे, इससे बाहर टाइप बनते ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इस ये वाला क्वेश्चन है, कल की जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था ये वाला था, इसका 315 आंसर आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। वे वाई तथा एक्स तक पहुंचने में क्रमशः, ठीक है, वाई तथा एक्स तक स्टेशनों पर पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेल एक ही चाल इतनी है तो इसकी क्या है। ये यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा आपका गलत है, इंग्लिश में देखो यहाँ पर है आपका, टू रीच वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली आफ्टर द मीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक्स पॉइंट है, ये वही वाला क्वेश्चन बनेगा, ये आपका एक्स पॉइंट है और ये यहाँ पर आपका क्या है, वाई पॉइंट है, ठीक है। ए ने क्या किया है, यहां से चलना शुरू किया है ए ने, और फिर यहाँ पर आपका ये कहीं पर इस पॉइंट पे आपके मिले हैं, ठीक है। इसको जेड पॉइंट मान लेते हैं। ये कौन है, आपका ए है। ए इस तरीके से आपका चल रहा था, फिर ए इस तरीके से आपका गया और यहाँ पर आपका पहुंचा है। यहाँ पर ए का आपको टाइम दिया रहेगा, मिलने के बाद पहुंचने का टाइम दिया रहेगा। इसी तरीके से ये आया था और ये यहाँ पर आपका बी, ये आपका कौन था, बी था, ये इस तरफ आपका चल रहा था, ठीक है। और ये यहाँ ऐसे 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 यहाँ पर आपका पहुंचा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो कि दो अपोजिट डायरेक्शन से दो आदमी चलते हैं, बीच में कहीं पर भी किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उसके बाद मिलने के बाद अगर बाकी की दूरी को कवर करने का या बाकी की दूरी को कवर करके पहुंचने का आपको टाइम दे रखा हो, तो उस केस में जो स्पीड होती है, ठीक है, ये बेसिकली यहां से मिलने के बाद जो उन्होंने टाइम ले रखा वो आपका दे रखा है। तो मैंने बोला था S1 अपॉन में जो आपका S2 होता है वो बराबर होता है आपका यहाँ से T2 और अपॉन में आपका T1 होता है। मतलब पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड बराबर होती है अंडर रूट में इनवर्सली टाइम 2 और आपका टाइम 1 के, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपका ए है,
ए की जो आपकी स्पीड है S1 है और उसके द्वारा लिया गया टाइम आपका T1। तो जो B है उसकी जो स्पीड आपकी S2 है, उसके द्वारा लिया गया टाइम आपका T2। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने बोला है कि वो इस तरीके से पहुंचते हैं और 4 घंटे 48 मिनट, तो ये 4 घंटे 48 मिनट लेता है, तो इसको 4 से 48/60 लिख देता हूँ। और ये 3 घंटे 20 मिनट लेता है, तो इसको 3 घंटे 20/60 ये लिख देता हूँ। ठीक है, एक ही चाल आपकी कितनी है, 45 है। आपसे इसकी पूछिए, इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 45 और बटे आपका x हो जाएगा यहाँ से √ में आपका टाइम टू ये वाला है, 20 तिया 60 आ गया, 3 से 1/3, 3 तिया 9 और एक आपका 10 बटा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 10 बटा आपका 3 हो गया, ये टाइम T2 आ गया इनटू में। नीचे देखो कितना हो जाएगा आपका, 12 चौक 48 हो गया, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 आपका 24, 24/5 होगा, तो ये आपका 24 हो गया। 5 घूम के आपका ऊपर चला गया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं इसका √ करना चाहता हूँ तो ये 12 पे चला जाएगा 2 से, और ये आपका 5 पे, 25 और 36 आ गया, तो 45 बटे आपका x आ गया। 25 का ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 36 का 6 आ जाएगा √ करने से, 5 नहीं आपका 45 आ गया। x की वैल्यू आ गई 9 6 आपका 54 किलोमीटर आपका पर आवर। इसका मतलब पहले वाले की स्पीड अगर आपकी 45 है तो दूसरे वाले की आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको याद रखना है। बट ये कब होगा, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में आदमी चलते हैं, बीच में कहीं पर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी मिलते हैं, उसके बाद मिलने के बाद बाकी दूरी को कवर करके पहुंचने का टाइम आपको दे रखा हो। ये जो टाइम है ना, ये टाइम ए ने जेड से वाई तक का लगाया है और यही टाइम बी ने जेड से एक्स तक का लगाया है। ये पूरा एक्स वाई का टाइम नहीं है, ये टाइम इनका मिलने के बाद का है। ये ग्रीन वाला पार्ट जो बी का है इसका टाइम है और ब्लू वाला ये पार्ट ए का है, ये इसका टाइम है, पूरे का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है तो कार की चाल किलोमीटर पर आवर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रति मिनट का मतलब होता है आपका 60 सेकंड। 1 सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, देखो सिंपल सी बात है। एक चक्कर में दूरी कितनी होती है मेरे भाई, 2πr। ये एक चक्कर की दूरी है 2πr। ठीक है, और इसने बोला है 1 मिनट में 400 चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब मेरे भाई कितनी दूरी तय कर देगा, 400 इंटू आपका 2πr। ये कितनी देर में है आपका, 60 सेकंड में। ठीक है, 60 सेकंड में आपने जो दूरी तय की है, 60 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की है, क्योंकि 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होती है, तो इतनी दूरी आपने टोटल की है। क्योंकि एक चक्कर में दूरी इतनी है, 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है, 60 सेकंड में कितनी दूरी हो जाएगी, 400 इंटू आपका 2 इंटू पाई 22 बटे आपका 7। रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका व्यास 70 है, रेडियस आधी होगी 35। ये कितनी देर में मेरे भाई, 60 सेकंड में ना। तो ठीक है, इसको मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूं तो किस में आ जाएगी आपकी, 1 सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड में आ गई आपकी। या फिर एक काम कर सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर, ये सेंटीमीटर में, सॉरी आपका अभी तो सेंटीमीटर में आ रहा है ये आपका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो ये आ गया आपका 7 पंजे आपका 35 आ गया। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर आ गई आपकी, 400 इंटू आपका 2 इंटू आपका 22 और इंटू आपका 5, इतने सेंटीमीटर आ गए। इसको मैं 1000 से भाग करूंगा तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 100 से करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से कर दिया तो किलोमीटर में चेंज हो गया। ये कितनी देर में आपने कर रखा है, 60 सेकंड में। मुझे कितनी देर में करवाना है, 60 मिनट में। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से करना चाहता हूँ तो इसको 60 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 सेकंड की दूरी आ जाएगी। और मुझे चाहिए कितना, 1 घंटा। 1 घंटा मुझे चाहिए। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 3600। तो 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, ये आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। 1 0 से या 60 से मैं सीधा सीधा इसको काट देता हूँ, ये आपका 60 पे चला जाएगा। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 चली जाएंगी, 1 0 से आपकी 1 0 चली जाएगी, 2 पंजे। ठीक है, तो इस 2 से 2 चली गई, ये आपका इतना आ गया भाई। 2 पंजे आपका यहाँ से 10 आ गया, तो ये भी आपकी चली गई। ठीक है, बचा कितना आपका,
22 चौक आपका 88, नहीं कुछ और एक ही 6 भी है आपका, तो आपके पास बचेगा 88 इंटू आपका 6 और बटे में आपका 10 आ जाएगा। 6 आपका 48, 48 और 4 आपका 52, 52 और ये आपका 52 पॉइंट आपका 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये 60 सेकंड में है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर दिया, और टोटल कितनी देर में चाहिए, 3600 सेकंड में, तो 3600 से इसको गुना कर दिया। तो इससे क्या हो गया, ये पूरा आपका आवर में चेंज हो गया और किलोमीटर में आपका चेंज हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर लेना है। ठीक है, 60 से कर दिया और फिर 18/5 से गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होती है तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो वो कंसेप्ट भी हम लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 52 पॉइंट आपका 8 किलोमीटर, और यही इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी समय की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी। इसका मतलब पहले वाली की अगर लेंथ आपकी 2x है तो दूसरे वाले की लेंथ उसकी आधी लिखा हुआ है तो x हो जाएगी। एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे के उसकी विपरीत दिशा में चल रही है, तो इस पहले वाले की स्पीड आपकी कितनी है, 48 है, तो दूसरे वाले की स्पीड आपकी कितनी है, 42 है, और वो भी किलोमीटर आपका पर आवर है। ठीक है, किलोमीटर आपका क्या है, पर आवर आपकी इतनी आ गई। ठीक है, कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। देखो भाई, ये कह रहा है कि 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी समय की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर उसके विपरीत दिशा में है इतने सेकंड का पार लेती। यह रेलगाड़ी एक अन्य प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चलो भाई। A train traveling at 48 किलोमीटर पर आवर crosses another train having half its length traveling opposite direction इतना। It also passes a railway platform। ठीक है, देखो भाई, पहले वाली ट्रेन की बात कर रहा है, पहले वाली दूसरी ट्रेन को पार कर रही है और पहले वाली ही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका डिस्टेंस यहाँ पर होगा, दोनों की लंबाई होगी 2x प्लस आपका x। ये डिस्टेंस हो गया, किसके बराबर होगा, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया आपका यहाँ से 90 इंटू में आपका 18, हाँ 5 और बटे आपका 18 इतना हो गया, और टाइम कितना दे रखा है, 12 सेकंड में पार करती है ना, 12 सेकंड में, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, 18 पंजे आपका 90 आ गया, 12 पंजे 60 और आपका 300 आ गया। इसका मतलब 3x की वैल्यू कितनी है आपकी, 300 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 आ गई। ठीक है, तो L1 आपका कितना हो गया, 200 हो गया, और L2 कितना हो गया आपका, 100 हो गया, यही होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये है रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अगर ये 45 सेकंड में पार करेगी तो इसका मतलब खुद की लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है, तो 200 सॉरी अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ। ये आपका डिस्टेंस हो गया। क्या स्पीड है इसकी, 48, तो 48 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5/18। कितना टाइम लेती है, 45 सेकंड, तो आपका 45 आ गया। ठीक है, 6 आपका 18 आ गया, 6 आपका 48 आ गया, 3 पंजे आपका 15 आ गया, 5 बजे 25, 25 अट्ठे आपका, नहीं कुछ गड़बड़ है भाई क्वेश्चन में। इसका मतलब ये दूसरे वाले की बात कर रहा है। 6 18, 6 आपका 48, अरे सॉरी 3 15, तो ये 45 होगा ना, ये 15 है भाई आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 और प्लस आपका x, और बराबर कितना हो गया आपका 8 पंजे 40, और 40 इंटू 15 आपका 600 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 माइनस आपका 200, 400। इसका मतलब उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 400 मीटर है। तो 400 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, और यहां से इंग्लिश वाले से थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा कि पहले वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, फिर इसने लिखा है इट ऑल्सो, मतलब वो पहले वाली ट्रेन ही प्लेटफॉर्म को पार करती है। यहां पर कंफ्यूज मत कर जाना कि ट्रेन कौन सी लेनी है, इसने लिखा हुआ है एट ए क्रॉस आवर क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इट ऑल्सो passes a railway platform in 45 सेकंड।
इसका मतलब वो ट्रेन अपने से आधी वाली लंबाई को तो पार करती है, वो एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है जो इतना टाइम लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी बी से ए की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों सी पर 10 बजे मिलती हैं। ए सी और बी सी की दूरियों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। ये आपका ए पॉइंट है और ये है आपका बी पॉइंट, और यहाँ पर ये क्या है, आपका सी पॉइंट है। ठीक है, पहले वाली 7 बजे चलती है, दूसरे वाली 8 बजे चलती है और 10 बजे दोनों मिलते हैं। तो इसका मतलब ये वाली ट्रेन 50 की स्पीड से 7 बजे चली है और 10 बजे तक चलती है। 7 और 3 आपका 10 हो गया। इसका मतलब इसने दूरी तय की है आपकी 150 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी जो ट्रेन है 8 बजे चलती है और सी पर 10 बजे पहुंचती है। इसका मतलब ये चली है आपकी 60 की स्पीड से 2 घंटे। तो इसका मतलब ये दूरी है आपकी 120 किलोमीटर, यहाँ पर कहीं मिली है। तो बोला गया है ए सी और बी सी की जो दूरी है उनका रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा भाई आपका ए सी और आपका बी सी, क्या रेशो आ सकता है यहाँ से आपका, 0 से आपकी 0 कट जाएगी, 15 आ गया आपका, 3 पंजे 15 और आपका 6 दूनी 12 आ गया। तो 3 पंजे आपका 15, 3 चौक आपका 12, तो सीधा सीधा 5 और 4 का रेशो आएगा। तो इसका मतलब इनके द्वारा कवर की गई दूरी का जो आपका रेशो होगा 5 और 4 का होगा। तो 5 और 4 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से काफी हल्के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए सुबह 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है और वो 12:30 बजे दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता है। ठीक है, सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग आपका तय कर पाया है। ठीक है, देखिए भाई डिस्टेंस कितना है आपका, 300 किलोमीटर है। उसने अंदाजा लगाया है कि जो मेरा टाइम लगेगा ना, मैं 8:30 बजे चलूंगा और मैं 12:30 बजे पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब उसको जो टाइम का अंदाजा था वो कितने घंटे का था, 4 घंटे का। उसको लग रहा था कि वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा, तो टाइम 4 घंटे हो गया। कह रहा है कि सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है कि अभी तक कुल यात्रा का 40% भाग ही तय कर पाया है। तो इसका मतलब टाइम कितना ले लिया उसने, 8:30 बजे वो चला था और 10:30 बजे उसको महसूस हुआ, मतलब कितने घंटे में, 2 आवर्स में, 2 घंटे में उसको महसूस हुआ कि वो अपनी दूरी का 40% तय कर पाया है। 4 घंटे उसको लगने थे, 2 घंटे लग चुके हैं। तो बाकी का टाइम कितना बचा है अभी उसके पास, अभी उसके पास 2 घंटे आपका क्या है, बचे हैं। ठीक है, इतना इसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि वो अपनी कुल यात्रा का 40% भाग तय कर चुका है। तो इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस बचा हुआ है वो 300 का 40% आपने कवर कर दिया, तो इसका अभी 60% आपके पास बचा हुआ है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी आपको कवर करना है। ठीक है, कह रहा है कि शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वो नियत समय पर, मतलब सही समय पे पहुंच सके। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। देखो भाई अब इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर की दूरी अब आप चाहते हो 2 घंटे में कवर करना, तो स्पीड हो जाएगी आपकी 90 किलोमीटर आपका पर आवर। ठीक है, ओरिजिनल जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी मेरे भाई, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, आप 300 किलोमीटर की दूरी को चाहते थे, सॉरी ओरिजिनल जो आपकी स्पीड, जिस दूरी को जिस स्पीड से आप चल रहे थे वो स्पीड आपकी कितनी थी, कितना कवर कर लिया था आपने, 300 का 20%, 40%। किस स्पीड से आप चल रहे थे, 120 किलोमीटर आपने तय किया था 2 घंटे में। तो इसका मतलब आप चल रहे थे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, क्योंकि आपने पहले का जो 40% चला है वो 2 घंटे में चला है, इस वाले 2 घंटे में। तो 120 किलोमीटर की दूरी आपने 2 घंटे में तय की थी, तो इसका मतलब आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो कितनी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, 90, पहले 60 थी अब आपको 90 करनी पड़ेगी। तो 90 माइनस 60 आपका 30। तो इसका मतलब आपको स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर पर आवर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है तथा दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी बी से 8 बजे चलना शुरू करती है और ए पर 11:30 बजे पहुंच जाती है, तो बताइए दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए, जब भी दो ट्रेनें आपस में पार करेंगे तो हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, उनके बीच में दूरी क्या है। यहाँ पर कहीं भी डिस्टेंस नहीं दे रखा। इस केस में क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो डिस्टेंस को आप एक्स वाई जेड मानो, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इससे बढ़िया तरीका क्या है, आप ये देखो कि इन्होंने डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया है। अगर मैं इनके द्वारा लिए गए टाइम का एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाता है, इनका डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस निकाल के और टाइम को डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड आ जाएगी। तो वही कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। जैसे ए है, वो चलता है आपका 7 बजे, ठीक है। वो 7 AM चलता है और कितने बजे पहुंचता है आपका 11 AM। तो कितने घंटे इसने ले लिए, 4 घंटे। दूसरे वाला बी है, ये कितने बजे चलता है आपका 8 बजे, 8 AM चलता है, कितने बजे पहुंचता है 11:30 AM आपका पहुंचता है। तो कितना टाइम लेता है, 8 और 3 11, मतलब 3.5, 3.5 का मतलब हो जाएगा 7 बटे आपका 2 घंटे, ठीक है। तो इस टाइम का एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 4 और 7 का एलसीएम आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, एक तरीके से 28 किलोमीटर। 4 से आपका 28 आ गया, 7 चौक 28, 4 दूनी आपका 8 आ गया। ये इनकी क्या आ गई, स्पीड आ गई भाई, ठीक है, ये स्पीड होगी, कोई इश्यू नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, एक्स है, और ये आपका क्या है, वाई है। तो ये दूरी अपनी कितनी है, टोटल 28 किलोमीटर है, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन हमारे पास आ गया। कह रहा है कि एक ने 7 बजे चलना शुरू किया है, एक ने 8 बजे। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा टाइम आपको वो लेना है जिस समय पर दोनों ने साथ में चलना शुरू किया है, ठीक है। तो अगर ये 7 बजे चला है और वो 8 बजे, तो ये मान लो आपका ए है, तो ए 7 बजे 8 बजे यहां पर होगा आपका, ये आपका 7 AM है, और ये आपका क्या है, बी है, ये 8 AM पे आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो दूरी है वो हमें लेनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। देखो भाई, जो ए है वो 1 घंटे में कितना चलता है, 7 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगा। तो ये हो गया आपका 7 किलोमीटर, टोटल 28 है, तो बचा कितना आपका 21 किलोमीटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर करना है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में आपका रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 15, 21 बटे आपका 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे आपका 15, 3 सत्ते आपका 21, 3 पंजे आपका 15, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 1 सही 2 बटे आपका 5 आवर्स हो जाएगा। इसको 60 से गुना कर दो, ये आपका कितना हो गया, 12 दूनी 24। इसका मतलब 1 घंटा और 24 मिनट के बाद, 1 घंटा 124 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को मिल पड़ेंगे। तो वो टाइम कौन सा लेना है, टाइम हमेशा वो लेना है जिसमें आपको जोड़ना है जिस समय पर दोनों ने चलना शुरू किया था। इसने भी 8 बजे चला है, उसको भी 8 बजे पर हम ले आए, तो दोनों का चलने का टाइम जहां बराबर होगा वो हमें लेना है। तो किस टाइम पे वो मिलेंगे भाई, 8 AM, ठीक है, प्लस में आपका 1 घंटा आपका 24 मिनट, तो इसका मतलब वो 9:24 पे 9:24 AM इस समय पर वो आपस में मिलेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। बस ये सिंपल जब तक है जब तक आप इसमें दूरी को एक्स वाई जेड में नहीं मानते हो। जैसे ही दूरी आपने एक्स वाई जेड में ली, क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, टाइम जो लिया है उस टाइम का एलसीएम लेके डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए बी तथा सी 1 किलोमीटर की दूरी 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। सी चलना चालू करता है तथा बी उससे 1 मिनट बाद चलता है। ए सी से 2 मिनट बाद चलना शुरू करता है, ठीक है। चलो भाई, यहां से देखो, ये कह रहा है कि सी चलना शुरू करता है, जो सी है वो बी से, जो बी है सी से 1 मिनट बाद चलता है, और ए सी से 2 मिनट के बाद चलता है, ठीक है। इसका मतलब सी चला तो बी कितनी देर बाद चला है, उससे 1 मिनट बाद,
तो जो ए चला है वो उससे 2 मिनट बाद चला है, 2 मिनट बाद, ठीक है। तो इसका मतलब इनके टाइम के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 1 मिनट का। इसका मतलब जो ए है, ए बी से 1 मिनट बाद चला है, ये मतलब निकलेगा यहां से, ठीक है, ये मतलब आपका निकलेगा। कह रहा है कि सी चलता है, सी के चलने के 1 मिनट के बाद बी चलता है, और सी के चलने के 2 मिनट के बाद ए चलता है। तो इसका मतलब सी चला, उसके 1 मिनट बाद आपका बी चला, और उसके 1 मिनट बाद आपका ए चला। तो सी से तो 2 मिनट बाद चलेगा ए, बट बी से 1 मिनट के बाद चलेगा ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि सी बी तथा ये 1-1 किलोमीटर की दूरी को 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। सी चलना चालू करता है तथा बी उससे 1 मिनट बाद, वह ए सी से 2 मिनट बाद चालू करता है। ए बी तथा सी को कितनी देर बाद मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन के केस में टाइम अगर निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में आपका रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में आपका रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस निकालते हैं भाई, डिस्टेंस क्या क्या निकलेगा यहां से, वही सबसे जरूरी है। अब देखो भाई, तो अब देख लेते हैं, इनकी स्पीड निकालते हैं। पहले तो स्पीड निकालो, पहले इनकी क्या स्पीड आएगी, ठीक है। ए की कितनी आ जाएगी, ए ने 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कवर किया है उसने, कितनी देर में, 5 मिनट में। तो इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना चलता है, 200 मीटर आपका पर मिनट चलता हो, 200 मीटर आपका पर मिनट होगी। बी की स्पीड कितनी आ गई, बी की आ गई आपका 1000 और बटे आपका 8 आ गई, ठीक है। ये 125 मीटर और पर मिनट आ गई आपकी स्पीड। सी सी चलता है 10 मिनट में, इसकी स्पीड आ गई 1000 और बटे आपका 10, इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 100 मीटर और आपका पर मिनट हो गई। ये आपको पता लग गया कि इनकी स्पीड क्या आती है, ठीक है। मीटर में चेंज कर दिया इनको, ठीक है। मीटर में टाइम को वही रखा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जितनी भी ऑप्शन है सब में मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन होती है उसके हिसाब से भी चलना होता है, ठीक है। अब ये आ गया आपका। अब कह रहा है कि जो ए है, इसने बोला है ए बी तथा सी को कितनी देर बाद मिलता है, ये आपको बोला गया। देखो ए की स्पीड ज्यादा आ गई, ठीक है। तो ए अगर इसको पकड़ेगा, किसको, बी को, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, जो बी है वो ए से 1 मिनट पहले चलता है, तो बी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगा, 125 मीटर। तो इसका मतलब इनके बीच में गैप आ गया 125 मीटर का, और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 200 और माइनस आपका 125। तो ये हो जाएगा आपका 125 और बटे आपका 75, 25 या 75, 25 पंजे 125, इतनी मिनट के बाद जो ए है वो बी को पकड़ेगा, ठीक है। अब ए सी को, सी चला है ए से 2 मिनट पहले, लिखा है कि ए जो है सी से 2 मिनट बाद चलता है। सी 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय कर देगा, तो 2 मिनट में कितनी कर देगा वो, 100 गुना में आपका 2, तो इनके बीच में जो दूरी हो गई वो 200 मीटर हो गई। इस दूरी को इनको तय करना है रिलेटिव स्पीड से, तो 200 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 200 माइनस आपका 100 हो गया, ये कितना आ गया आपका, 100 आ गया, ठीक है। 100 से आपका 100 कट गया, तो 2 मिनट आ गए। इसका मतलब ए बी को तो पकड़ेगा 5/3 मिनट में,
ठीक है भाई, और इसको पकड़ेगा आपका सी को पकड़ेगा 2 मिनट में, तो 5/3 और 2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बेसिकली जो जितना पहले चलता है वो उतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर देता है वही उनके बीच की दूरी हो जाती है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल अपने निर्धारित समय से 6 की देरी से निकलता है, वो लेट निकला है, और लेकिन अपनी 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल सामान्य से 12 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करनी पड़ती है, और मोटरसाइकिल की सामान्य चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है आप कोशिश करो कि ऑप्शन से उठा के पुट करो, क्योंकि इसको अगर मैं आपको बता भी दूंगा तो भी पेपर में आपको कंसेप्ट नहीं लगाना है। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बहुत लेंथी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चलते हैं। देखो डिस्टेंस आपका 21 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ भी डिस्टेंस आपका 21 किलोमीटर, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पर स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट या फिर परसेंटेज में आपको नहीं दे रखा, और परसेंटेज से तो हम इसको कर सकते हैं, ऐसे तो आपको नहीं कर सकते हो। तो मान लो कि पहले स्पीड आपकी कितनी थी, x थी, और अब आपकी स्पीड कितनी होगी, 12 होगी। अगर मैं x की स्पीड से चलता हूं तो मुझे इतना टाइम लगता, अगर मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी मुझे इतना टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इनके टाइम का अंतर 9×6 = 54 और 4 60, 60/9 मिनट है। तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा आवर्स में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, 60 से तो आपका 60 कट गया, यहां से आपको एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी होगी एक्स की जिसको पुट करने से आपका क्या आ जाए, यहां से आपका 1/9 आ जाए। तो कौन सी एक ऐसी ऑप्शन यहाँ पे आपकी हो सकती है जो आपको 1/9 दे दे। अब यहाँ पर आपको कोशिश क्या करनी है, ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है, सबसे पहले ऑप्शन से आपको वो वैल्यू पुट करनी होगी जो 21 को काट सकती हो। तो कौन सी वैल्यू है जो 21 को काट सकती है, 42, ठीक है, मतलब 21 के मल्टीपल में आ रही है। तो सबसे पहले 42 को ही लिख लो कि पहले आपकी स्पीड क्या थी, 42 थी, तो ये आ गया आपका 21 और बटे आपका 42 माइनस में 21 और बटे में आपका 54 आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको देखो क्या ये 1/9 आ रहा है, 1/2 आ गया, 3×7 आपका 21 आ गया, ये आपका 18 पे चला जाएगा, कितना बन गया 1/2 और माइनस आपका 7/18, 18 एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों में आपका 18 माइनस आपका 7, 2/18 आ गया, 1/9 आ गया। इसका मतलब पहले जो आपकी स्पीड थी, जो आपकी स्पीड पहले थी वो कितनी थी मेरे भाई, आपकी 42 किलोमीटर आपकी पर आवर आपकी पहले स्पीड थी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम ले लो, फिर चल के इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर से भी आपका 42 ही आंसर आना है। तो क्यों ना हम ये वाली अप्रोच लगा के क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना भाई। तो यही तरीका आपको हमेशा निकालना है, और सबसे पहले उस ऑप्शन को उठाना है जो कहीं ना कहीं 21 के मल्टीपल में हो, या फिर 21 और वो वैल्यू किसी एक कॉमन वैल्यू से कटते हो, जैसे 7 से आपका, ठीक है। तो फिर हमें उस तरीके से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो 42 किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है, उसकी गति में प्रत्येक घंटे कुछ वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो बस की गति में प्रति घंटे कितनी वृद्धि होगी, आपसे पूछा गया। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने किसका यूज किया था, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। वहां पर एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पर जो आपका सम होता है वो किसके बराबर होता है, आपका n/आपका 2 होता है, और यहाँ से आपका 2a और प्लस आपका n और माइनस आपका 1 और इंटू आपका d होता है। ये d बेसिकली क्या होता है, ये d वही वैल्यू होती है जो उसमें हर एक वैल्यू में आपको जमा करना होता है। जैसे आपकी यहाँ पर एपी बनेगा, पहले 33 था, फिर आपकी उसमें x बढ़ गया, 33 प्लस आपका x हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी आपका x इंक्रीज हो गया, तो 33 प्लस आपका 2x हो गया, तीसरी संख्या आपकी ये बन गई, तो ये एपी बन जाएगा। एक बार जिस वैल्यू से यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि दो लगातार वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। पहली दूसरी में जो डिफरेंस है वही दूसरी तीसरी में होगा, वही तीसरी चौथी में होगा, वही चौथी पांचवी में होगा, वही पांचवी छठी में होगा,
ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एपी हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मुझे डी की वैल्यू निकालनी, एक तरीके से एक्स की वैल्यू निकालनी, तो रख देते हैं भाई आपको। टी क्या होता है, एन क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स, वो भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब 315 तो टोटल है। एन कितना हो गया आपका, 7 हो गया, 7 बटे आपका 2। ए होता है ये पहली टर्म, ये आपकी ए होती है, कितना हो गया आपका 33 दूनी 66 हो गया, प्लस में 7 माइनस आपका 1 हो गया, और इंटू में इसको डी ही ले लो, तो हमें इस डी की वैल्यू ही निकालनी। ठीक है, तो अगर इसको मैं करता हूँ 7 चौक आपका 28 आ जाएगा, 7 पंजे आपका 35 आ गया, 45 दूनी 90 आ गया, बराबर आपका यहाँ से 66 आ गया, और प्लस में आपका 6 डी आ गया, 7 में से गया आपका 6, इतना आ गया। ये इस तरफ आएगा तो 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया। ठीक है, और ये आपका 2 आ गया, और बराबर में आपका 6 डी आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 बटा आपका 6, 6 चौक आपका 24 आ गया, तो डी कितना आएगा आपका 4। तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, आपका 4 का है, तो 4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें करना होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है, मतलब बराबर बराबर गैप पे हैं वो आपके। बोला कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंबे तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लेती है। पहले से 10वां खंबा, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ पोल जितने होंगे उनके बीच में जो गैप होता है हमेशा उनसे कम होता है। ठीक है, इसका मतलब पहले से अगर मैं 10वें खंबे पर पहुंचूंगा तो मैं कितने गैप कवर करूंगा, 9। एक बार लिख के दिखा देता हूं, देखो भाई समझना इस बात को। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंबे हैं अपने पास, एक दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, चौथा खंबा, पांचवा खंबा, छठा खंबा, सातवां खंबा, आठवां खंबा, नौवां खंबा और 10वां खंबा। तो इनके बीच में गैप कितने बनेंगे वो देखो, आपका पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, छठा गैप, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है भाई, इतना ही होगा। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ गैप्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो उनसे एक कम होता है। अगर 10 खंबे हैं तो दूरी होगी उनके बीच में जो गैप होंगे 9 होंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये कह रहा है कि अगर मैं 10वें खंबे से 31वें खंबे तक जाना चाहता हूं तो इसमें टोटल खंबे कितने होंगे, यहाँ पर आपके 22 खंबे होंगे आपके। ठीक है, 10वें से, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी 21 होगी। ठीक है, कितनी होगी आपकी 21, एक बार इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, 10वें से आपको किस पे जाना है, 31वें पे। एक बार लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो भाई 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो इनके बीच में कितने गैप आ गए, देखो भाई फिर से वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए, 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 तो ये हो गए, फिर आपका 25 से 26, फिर आपका 27, फिर आपका 28, फिर आपका 29, फिर आपका 30, फिर आपका 31। ठीक है, तो कितने हो गए भाई वहां से आपका 15 हो गए, 16 17 18 19 20 और एक आपका 21। तो यहाँ पर देखो पोल कितने बनेंगे आपके, अगर मैं टोटल पोल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको 31 में से अगर मैं पूरे के पूरे 10 हटा देता हूँ तो कितने 21 आएंगे। अगर मैं 10 को भी इंक्लूड करता हूँ तो 22 हो गए, तो 22 पोल हैं तो गैप कितने होंगे आपके 21 होंगे। तो मुझे 21 गैप की दूरी निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखो, वो कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं चलता हूँ और 18 सेकंड में चलता हूँ, तो मैंने कितनी दूरी तय की होगी भाई, मैंने दूरी यहाँ पर तय कर दी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 इंटू आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लिया है आपने, 18 सेकंड ही ले लिया। 18 से 18 कर दो, 5 दूनी 10, 5 से 35 36, 360 मीटर की दूरी आपने तय की। ठीक है,
360 मीटर की दूरी आपने तय की है और आप पहले से 10वें खंबे पे गए हो, तो इसका मतलब आपने नो गैप तय की है, नो गैप की दूरी तय की है। तो इसका मतलब अगर नो गैप के बीच में जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 360 मीटर है ना, तो एक गैप के बीच की दूरी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, एक गैप के बीच में दूरी जो होगी आपकी 360 और बटे आपका 90 कितनी होगी आपकी, 40 मीटर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब पहले और दूसरे खंबे के जो बीच में जो गैप है, ये वाले जो अभी हमने निकाले हैं, ये कितने कितने के हैं आपके, 40-40 के, ये 40-40 के आपके। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर अब हमें कितने गैप की दूरी निकालनी है, तो अब जो आपकी दूरी होगी, कितने गैप की दूरी निकालनी है, 21 की, एक गैप की दूरी 40 है, कितना हो गया आपका 840 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी दूरी हो जाएगी इनके गैप के बीच में कितनी हो जाएगी, 840 मीटर हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर की दूरी तय करने पर पुर्जे बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वो कितने समय लेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो वो टाइम निकालो कि ये चलने में कितना टाइम लेगा। 90 किलोमीटर उसको चलना है, स्पीड कितने की है उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर है। 6 × 36 हो गया और 15 आपका 90 हो गया, और यहाँ से आपका 3 × 15, 3 दूनी आपका 6 हो गया। इसका मतलब 2.5 घंटे तो आपके पहले ही हो। इतने घंटे में तो वो इस दूरी को कवर करेगा ही करेगा जब वो बिना रुके चलता है। अब मुझे क्या करना है, ये टाइम तो मैंने वो निकाल लिया जितना वो लेगा ही लेगा। अब मुझे जो रुकने में ये टाइम ले रहा है वो भी लेना पड़ेगा। अगर मैं वो लूंगा तो वो कितना आ जाएगा। अब देखो भाई, कितनी बार रुकेगा, रेस्ट कितनी बार करेगा, या पुर्जे बदलेगा कितनी बार, हर 14 किलोमीटर के बाद पुर्जे बदलता है। और कितने हैं आपके, 90 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस को 14 से डिवाइड कर दो, 14 × आपका 84। इसका मतलब 6 टाइम से रुकने वाला है। और एक बारी में कितनी मिनट रुक रहा है, 12। तो 12 इंटू में आपका 6, 12 × 72, 72 मिनट वो रुकने में लेगा। ठीक है, तो ये 72 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 60 और प्लस आपका 12। ठीक है, 60 इसको दे दूंगा तो कितना हो गया आपका, 3.5 घंटे। तो 3 घंटे 30 मिनट में मैं प्लस 12 मिनट और कर देता हूँ, तो कितना हो गया आपका, 3 घंटे 42 मिनट। इसका मतलब इस टाइम में ये इस दूरी को तय करेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 घंटे आपका 42 मिनट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। क्या करना है, 2 टाइम आपको निकालने। पहला टाइम, तो अगर वो बिना रुके बिना रेस्ट की चलेगा तो इस दूरी को कम से कम इतने टाइम में तो कवर करेगा ही करेगा, ऊपर वाले में। उसके बाद रेस्ट वाला पोर्शन आ जाता है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हर 14 किलोमीटर के बाद दूरी तय करेगा। तो उस डिस्टेंस को जितने गैप के बाद वो रेस्ट करेगा उससे डिवाइड कर दो। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो मैंने बोला था एक कम करके आपको लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब क्या है, आखिरी बार वो अपने घर पहुंच चुका है। घर पहुंचने के बाद चाहे वो कितना भी रेस्ट कर ले, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 84 होता और 14 × आपका 84 पे डायरेक्ट चला जाता, तो वहां पर आपको 6 टाइम्स ना लेकर के 5 टाइम्स लेना है। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट अगर डिवाइड होता है तो एक कम लेकर के आपको लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको नहीं लेना, तो वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि फिर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे समय कम लेती है। तो ये आपसे पूछा गया है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, मैंने कल भी वैसे करा दिया था, आज नया है थोड़ा आपके लिए, जो बच्चा इस क्लास को कर रहा होगा मैं बता देता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि 816 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, यही दूरी आपको पहले तय करनी थी और यही दूरी आपको आज तय करनी है। तो इसका मतलब डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर डिस्टेंस आपका बराबर है तो उस केस में स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है भाई, अब इसने बोल दिया डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दो। ये मैं एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं भाई, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड डबल कर दो, इसका मतलब 1 से 2 कर दो। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड इतनी है तो टाइम आपका 2 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले 2 टाइम लेती थी तो अब 1 लेगा।
ये कह रहा है कि 816 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे ज्यादा लेती है। पहले राजधानी से 9 घंटे ज्यादा लेती थी और अब राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। तो इसका मतलब इसने कितना समय बचा लिया? पहले 9 घंटे लेट हो रही थी, आज 4 घंटे जल्दी पहुंच रही है। इसका मतलब जो लेट हो रही थी वो टाइम तो बचाया ही बचाया, 4 घंटे और बचा लिया। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है आपकी? 13। तो दो की वैल्यू कितनी है? 26 घंटे। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन पहले इसको कितनी देर में तय करती थी? 26 घंटे में। कह रहा है कि राजधानी की गति बताओ। तो यार मुझे एक बात बता दो, जो राजधानी है वो पहले इस दूरी को तय करने में इस ट्रेन से 9 घंटे कम लेती थी। इसका मतलब अगर ये 26 घंटे लेती थी तो ये उससे 9 घंटे ज्यादा ले रही थी। तो कितना हो गया आपका? 15, नहीं सॉरी 7, 17। इसका मतलब ये वो पहले कितने घंटे लेती थी? राजधानी इसको 17 घंटे में तय करती थी। ठीक है। अगर एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पहले इसको 26 घंटे में तय करती थी, तो उस केस में वो राजधानी से 9 घंटे ज्यादा लेती थी, तो राजधानी इससे 9 घंटे कम लेती है। तो इसका मतलब राजधानी पहले इस दूरी को 17 घंटे में तय करती थी। और कौन सी दूरी को? डिस्टेंस आपका कितना है? 816 है। कह रहा है कि मुझे तो स्पीड बता दो। स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से आपका? 816 और बटे में आपका 17 आ जाएगी। ठीक है, 17 चौके आपका यहाँ से 68 आ जाएगा। ठीक है, और 81 में से 68 आपका 13 आ जाएगा, और 17 अट्ठे पे आ जाएगा आपका। इसका मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही इन्होंने दिया हुआ है भाई। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये सबसे आसान तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, कि अगर दूरी बराबर है तो उस केस में स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पर पार 7 घंटे बाद, अच्छा पार करने के, एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 11 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए भाई, ये सपोज करो आपका स्टेशन है, यहाँ पर एक मालगाड़ी एक स्टेशन को पार करती है। मान लो कि ये क्या है? एक स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन है। इसने क्या किया है? मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए, मतलब ये मालगाड़ी यहां पहुंच गई। ठीक है, ये आपकी क्या है? मालगाड़ी। ये आपका क्या है? स्टेशन है। इसने पार किया हुआ कितने हो गए? 7 घंटे बाद ये यहां पर पहुंच गई। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि उसी स्टेशन को पार किया, ठीक है, और रेलगाड़ी ने उसका पीछा करते हुए एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे के बाद, ये 7 घंटे में वहां पहुंची है, उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 11 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन कोई आई, उसने इसको पार किया, और उसके 11 घंटे के बाद सपोज करो इसने इसको यहां पकड़ा है, 11 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती, मतलब उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो ये 7 घंटे बाद इसने किया है ना मेरे भाई, पार करने के 7 घंटे बाद। ठीक है, अगर मैं यहां से इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड से कर दें कि वैसे ही करते हैं? ये इसके 7 घंटे हो गए, ने इसको पार किया और उसके ये पार किया है आपका इधर। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करता हूं, देखो भाई कुछ ऐसी आपकी लैंग्वेज बनेगी। कह रहा है कि एक मालगाड़ी है, उसने स्टेशन को पार किया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहुंच गई वो 7 घंटे में। ठीक है,
पहले एक बार उससे करते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मालगाड़ी की स्पीड क्या है आपकी x किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपकी दूरी, ये वाली कितनी दूरी हो जाएगी आपकी 7 इंटू आपका x, ये दूरी आपकी 7x हो गई। अगर मैं रिलेटिव स्पीड से बात करता हूं तो 7x आपकी दूरी आ गई। रिलेटिव स्पीड पिछले वाले की स्पीड ज्यादा है 54 और इसकी माइनस आपकी x हो गई, और टाइम कितना लिया है इसने इसको पार करने में 11 घंटे। तो ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं भाई। अगर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हम लगाते हैं तो आपको पता होता है कि जिस ट्रेन ने जितने घंटे पहले उसको पार किया है, तो या जितने घंटे पहले दूसरी ट्रेन से वो चली है, उतने घंटे में जो दूरी तय करती है वही उनके बीच में डिस्टेंस हो जाता है रिलेटिव स्पीड के केस में, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया। तो 7x और यहाँ से आपका 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 4 59, और माइनस आपका 11x हो गया। यहाँ से आपका कितना हो गया 18x हो गया। 59 आपका 4 आ गया। x की वैल्यू 18 थी आपका 54, 18 थी आपका 54, 33 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी स्पीड आपकी कितनी है, 33 किलोमीटर आपका पर आवर है, ये आपकी स्पीड आ। मैं चाह रहा हूँ मैं इससे ना करूँ, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा तरीका इसमें लगाना चाहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक ट्रेन मालगाड़ी जो है स्टेशन को पार करती है और 7 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन आती है इसी स्टेशन को पार करती है और 11 घंटे में इसको यहाँ पर मीट करते हैं, दोनों यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेन ने 11 घंटे चला होगा, क्योंकि उसके बाद की बात कर रहा है जब उसने उसको क्रॉस कर दिया था 7 घंटे हो चुके थे, उसके बाद इसने इसको पार किया है और वो वहां से वहां तक आपका 11 घंटे में गई है। तो क्या दोनों के केस में डिस्टेंस में बराबर ले सकता हूं? यहां से यहां तक की जो दूरी है वही मालगाड़ी ने तय की है और वही दूसरी ट्रेन ने भी तय की है। तो ये आपकी मालगाड़ी हो गई और मान लो ये आपकी यात्री हो गई, ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, इसने उस मालगाड़ी ने कितना टाइम लिया? 11 घंटे ये लिए हैं और 7 हो 11 और 7 18 घंटे लिए हैं। इसने कितने घंटे लिए हैं? 11 घंटे। सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो स्पीड का हो जाएगा। तो आपका 11 और 18 का हो गया। यात्री गाड़ी की स्पीड आपको 54 दे रखी है, 18 थी आपका 54 हो गया। इसकी कितनी आएगी? 11 इंटू में आपका 3 33, तो इसकी स्पीड आ जाएगी आपकी 33 किलोमीटर पर आवर। तो ये कंसेप्ट मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अगर डिस्टेंस बराबर है उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, इनके रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ले सकता हूं, ठीक है। एक तो वो हो जाएगा। दूसरा, अगर डिस्टेंस बराबर है तो उस केस में इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी स्पीड का रेशो, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो सकता है। अब दूसरे वाले की स्पीड क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इससे भी और उससे भी। नेक्स्ट, राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 49 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे तक 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है। शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है? चलो भाई, टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है आपका 368 किलोमीटर है टोटल। और इसने अब कितना कवर कर दिया भाई? 49 इंटू आपका 5, 5 नीम 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 किलोमीटर इसने तय कर दिया। टोटल आपका इतना है, ठीक है। आपका रेस्ट कितना है, मतलब कितना बचा हुआ है अभी भी आपका? 368 में से 245 अभी भी आपका बचा हुआ है। 3 आ गया, 2 आ गया और इतना आ गया, ठीक है। 123 आ गया, ठीक है। अब दूरी कितनी है? 123 किलोमीटर है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना है आपका? 3 आवर्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? आपकी स्पीड होगी आपकी 123 और बटे में आपका 3। तो इसका मतलब बाकी की दूरी को आपको 41 किलोमीटर पर आवर से कवर करना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 41 किलोमीटर आपका पर आवर। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है, एक मिसाइल 1422 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? बहुत सिंपल सी बात है भाई। 1 सेकंड वही होता है आपका मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड ही आपका मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो 1422 इंटू में कितना हो जाएगा आपका? 5/18 हो जाएगा, ठीक है। 18 अट्ठे 18 सत्ते 126, 7 पे चली जाएगी, ठीक है। 126 12, इस और किस पे काटे? 9 पे काट दे,
9 पे तो नहीं घटेगा, 9 पे 18 निम्मा 100, हाँ 18 निम्मा आपका इतना आ गया और इंटू आपका 5 भी आ गया, 5 नहीं 45, 395 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे के बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी ने 88 किलोमीटर की यात्रा से उसी स्टेशन को पार किया। उसने 3 घंटे जब उसको कवर किए हो गए थे, उसके 3 घंटे बाद उसने उसको कवर किया है, फिर 8 घंटे के बाद उसको पकड़ लिया। वही वही केस आपका बनेगा भाई। ये आपका स्टेशन है, ये आपकी मालगाड़ी है, ये आगे जाके यहाँ पर अपने दोनों आपस में मिले हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर मीट किया है, मतलब मिले हैं यहाँ से यहाँ तक। इसने कितनी देर ली है आपका 8 घंटा, इसने 3 घंटे ले लिए थे। ये कह रहा है कि उसके 3 घंटे के बाद ये स्टेशन को पार करती है, तो इसका मतलब ये 8 घंटे और लेगा इस दूरी को तय करने में, ठीक है। ये आपकी क्या है, मालगाड़ी है, ये आपका क्या है, स्टेशन है। तो ये वही बन गया भाई आपका मालगाड़ी वाला और वो वाला। टाइम का रेशियो ले लेते हैं, ये आपका टाइम आ गया, टाइम ये आपकी मालगाड़ी है और इसको हम ले लेते हैं यात्री गाड़ी, ठीक है भाई। इसने कितने घंटे लिए हैं, 11 घंटे लिए हैं टोटल आपके, 8 और 3 11। इसने 11 घंटे लिए हैं, इसने 8 घंटे लिए हैं, ये 8 हो गया और ये आपका 11 हो गया। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है भाई। कह रहा है कि यात्रा करते हुए एक रेलगाड़ी ने 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक रेलगाड़ी 88 आ गया, इंटू आपका 8 आ गया और इंटू आपका 8 आ गया, इसका मतलब 64 किलोमीटर पर आवर। तो मालगाड़ी की स्पीड आपकी इतनी थी, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, 672 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे ज्यादा लेती है अगर वो स्पीड को दोगुनी करते। वही सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको कराया था, मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा भाई, और आपको खुद से इस क्वेश्चन को करना है। अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये 2-3 क्वेश्चन है, ये आपके सेम है, मैं इनका आपका आंसर बता देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे इसका जो आपका आंसर आएगा 22.4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। सेम वही कंसेप्ट आपका लगाना है कि डिस्टेंस बराबर है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है, ठीक है। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 2 घंटे के बाद, सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिए हैं, इसको भी आप करिएगा और इसका आपका आंसर आएगा 49 किलोमीटर आपका पर आवर। तो इसको भी आपको करना है, ठीक है भाई। बहुत सिंपल है और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो ये टॉपिक आपका सफिशिएंट है आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन है, सारे मैंने आपको करा दिए हैं। और करते रहिए भैया इनको, अपना कोर्स करते रहो और ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।